माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी आ चुके हैं और उन्हें पोर्ट्रेट प्लांट देकर सम्मानित किया गया। अब मैं गुजारिश करती हूँ डीआरएम साहब श्री संजय साहू सर से वेलकम स्पीच के लिए तशरीफ लाएं। भैया इनको थोड़ा सा साइड हो आज के इस विशेष कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री परमाणु ऊर्जा, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार एवं माननीय उपराज्यपाल संघ शासित क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी आज की व्यस्तम दिनचर्या में से समय निकालकर इस कार्यक्रम को अपनी गर्मामयी उपस्थिति प्रदान की है। मैं यहां उपस्थित सभी अन्य जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारीगणों, प्रेस मीडिया के सदस्यों, पधारे सभी सम्मानित नागरिकगणों और यात्रीगणों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज 2 अमृत भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ एवं पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन फेज 1 का अयोध्या से उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है। इनमें से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली एवं अमृतसर दिल्ली के बीच आरंभ की जा रही है। श्री माता देवी कटरा से नई दिल्ली चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 16 कोच का एक रेक है एवं यह 100% स्वदेशी है। इसकी अधिकतम गति सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए हैं और मेट्रो की ही तरह ऑटोमेटिक खुलते और बंद होते हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस गाड़ी के सभी कोच वातानुकूलित हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक डिब्बे में सीसीटीवी के कैमरे लगाए गए हैं। यह नई वंदे भारत गाड़ी एक अनूठा एवं उल्लेखनीय प्रावधान है। इसमें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसको ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधा से लैस भी किया गया है। यह प्रत्येक सीट के नीचे मोबाइल एवं लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। नई वंदे भारत गाड़ी जीपीएस प्रणाली से सुसज्जित है एवं प्रत्येक डिब्बे में लगी डिस्प्ले स्क्रीन पर आने वाले स्टेशन की सूचनाओं एवं अन्य सूचनाओं की भी जानकारी साथ ही साथ दी जाती है। इस प्रकार की अनेक सुविधाओं से लैस यह वंदे भारत गाड़ी आज जम्मू कश्मीर की जनता को एक बहुमूल्य तोहफे के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी जा रही है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित एवं गणमान्य अतिथियों एवं जनमानस का पुनः स्वागत एवं आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम को आगे संचालित करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य शब्दों से नवाजें। बहुत सारी तालियों से स्वागत कीजिएगा। आज के कार्यक्रम मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, मंडल रेल प्रबंधक फिरोजपुर श्री संजय साहू जी, रेलवे के अन्य सभी अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, यहाँ के डीआईजी सुलेमान चौधरी जी, सीओ श्राइन बोर्ड श्री अंशु गर्ग जी, यहाँ के डीसी श्री विशेष महाजन जी, एसएसपी योगी गुप्ता जी, रेलवे और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज पूरे देश में जिन 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रवाना करेंगे, उसमें से एक वंदे भारत ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली मार्ग को समर्पित। जम्मू कश्मीर के लिए यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात है और मुझे लगता है कि इस यूनियन टेरिटरी को भारत वर्ष का विकास इंजन बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का भी एक उदाहरण है। मैं समझता हूं किसी भी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने तथा समन्वित विकास में नई गति प्रदान करता है। अगस्त 2019 के पश्चात कनेक्टिविटी की सुविधाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों के बीच भौतिक दूरी काफी कम हुई है। अक्टूबर 2019 में कटरा और दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हुई थी। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए वह एक विशेष और अनुपम उपहार था। इस वर्ष अभी तक लगभग 94 लाख श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से माता के दर्शन के लिए आ चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि 31 दिसंबर को जब 2023 का वर्ष समाप्त होगा तो 95 लाख का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में यह अधिकतम यात्रियों की संख्या है। मुझे लगता है कि इससे सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था ही मजबूत नहीं हुई है, बल्कि जम्मू संभाग के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर उमड़ रही भीड़ ने उन जगहों की सालों से दबी आकांक्षा को पूरा करने का भी काम किया है। जम्मू तथा श्रीनगर दोनों एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। नए एयरपोर्ट टर्मिनल की मंजूरी दे दी गई है। शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी के ढांचे में भी आमूलचूल बदलाव किया जा रहा है। एक समय था जब जम्मू से श्रीनगर जाने में 11 घंटे का समय लगता था, अब 5 घंटे में लोग आराम से पहुंच जा रहे हैं। वर्तमान समय में सिर्फ रेलवे 41,119 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर यहां काम कर रही है। चालू वित्त वर्ष में 6,003 करोड़ रुपए रेलवे ने जम्मू कश्मीर की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित किया है। जम्मू तवी, बडगांव तथा शहीद तुषार महाजन स्टेशन उधमपुर का अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अपग्रेडेशन किया गया है और मुझे बताया गया है कि सभी स्टेशनों पर काम तेज गति से चल रहा है। जम्मू संभाग के अन्य कई स्टेशन जैसे सांबा, कठुआ, मनवाल, संगड़ पर भी अपग्रेडेशन का काम रेलवे कर रही है ताकि स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। इसी वर्ष अक्टूबर में बडगांव से बनिहाल के बीच स्टेट ऑफ द आर्ट विस्टो डाम कोच की शुरुआत की गई। कश्मीर घाटी के लिए 4 नई रेलवे लाइन अवंतीपुरा शोपियां, सोपोर कुपवाड़ा, अनंतनाग पहलगांव तथा बारामूला उरी के फाइनल लोकेशन सर्वे का काम भी रेलवे कर रही है। इसके अलावा बारामूला बनिहाल सेक्शन के डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए फील्ड तथा ड्रोन सर्वे का काम भी रेलवे ने पूरा कर दिया है। आप सब जानते हैं कि आने वाले वर्ष में कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे से जुड़ जाएगा। ये एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार केवल जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश कर रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में शीघ्र ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को यात्रियों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे में आई नई गति ने ईज ऑफ ट्रैवल, आम नागरिकों के जीवन यापन, रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की है। मैं मानता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज पूरा देश ऐसे जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख रहा है जो तीव्र गति से संपन्नता और समावेशी विकास की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके नागरिकों की उम्मीदों को साकार भी कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में बड़ी सफलताएं, नित नई उपलब्धियों के साथ विकसित भारत यात्रा के संकल्प में भी
युवा, महिला, किसान और गरीब को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार के साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में नए संकल्प के साथ प्रशासन काम कर रहा है। आज से ठीक 2 दिन बाद हम अवसरों के नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि एक नए जम्मू कश्मीर का जो उदय हो रहा है उसकी गति और तेज होगी। महान व्यक्तित्व जो भी कर्म करते हैं, जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, वह सारे संसार के लिए होता है। राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में तथा जम्मू कश्मीर को राष्ट्र का शानदार सिरमौर बनाने में इस ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो संपूर्ण विश्व को आज शांति समृद्धि की नई राह दिखा रहे हैं। जब से देश की बागडोर उन्होंने संभाली है, तब से देश के सामने अनेक चुनौतियां थी, परिस्थितियां प्रतिकूल थी और समस्याओं का तूफान भी सामने था। लेकिन बिना रुके, बिना झुके, बिना थके कर्तव्य पथ पर उन्होंने हम सभी का मार्गदर्शन किया, विकास को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और भारतीय राजनीति में विकासवाद को स्थापित किया है। पिछले 5 वर्ष में न सिर्फ 13.5 करोड़ से ज्यादा नागरिक गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं, बल्कि ब्रिटेन को छोड़कर भारत दुनिया की पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उनके नेतृत्व में 2027 में भारतवर्ष विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। 1953 में राष्ट्र के गौरव पुरुष श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय की चिंगारी प्रज्वलित की थी और उस उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी दिया था। आज हम कह सकते हैं उनका बलिदान पूरा हुआ और आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ एकीकृत हो गया है। पिछले 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाशिए पर धकेल दिए गए अनेक समुदायों की उम्मीदों को, सपनों को नई रफ्तार मिली है। इस शारदा पीठ की विरासत के उत्तराधिकारी 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नागरिकों में लंबे समय बाद आत्मविश्वास और स्वाभिमान पैदा हुआ है। आप सब साक्षी हैं कि आज गांव-गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के उत्साह और उमंग का माहौल नजर आ रहा है। सभी नागरिक कहते हैं कि हम तरक्की को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि निस्वार्थ कर्मठता, फौलादी दृढ़ता के प्रतीक पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जन कल्याण और जन जन की सुख समृद्धि के लिए प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। उस विश्वास का परिणाम है कि आज देश विदेश के कोने कोने से लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तथा विश्वास और विकास की नई ज्योति भी जला रहे हैं। शहरों में ईज ऑफ लिविंग के साथ पर्यटक स्थलों का कायाकल्प तथा जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। अस्तित्व ने जम्मू कश्मीर को इतना सुंदर वातावरण, आध्यात्मिकता, सौहार्द, एकता और सबसे बढ़कर के सांस्कृतिक समृद्धि दी है। एक प्राकृतिक संसाधन संपन्न जम्मू कश्मीर की अमूल्य धरोहर है। आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शांति, लोगों के बीच विश्वास और भाईचारा ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सह अस्तित्व से प्रभावित जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक विरासत एक मिशन के रूप में पुष्पित और पल्लवित करने की कोशिश हो रही है, ताकि हम विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। आजकल देश की अखबारों की सुर्खियों में ज्यादातर हेडलाइन की शुरुआत 2 तरीकों से होती है। 3 दशक बाद जम्मू कश्मीर में इसके आगे का विषय अलग अलग होता है, जो पिछले 4 वर्षों की उपलब्धियों का प्रमाण है। 3 दशक बाद सिनेमा हॉल खुले, 3 दशक बाद मार्तंड मंदिर में हवन पूजन का आयोजन हुआ, 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, 3 दशक बाद घर घर मां भारती का तिरंगा लहराया, 3 दशक बाद नाइट लाइफ लौटी, 3 दशक बाद इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी जम्मू में हुआ, 3 दशक बाद करोड़ों की संख्या में सैलानी आ रहे हैं। और दूसरी हेडलाइन होती है कि आजादी के बाद पहली बार इसमें भी अलग अलग विषय होते हैं। आजादी के बाद पहली बार मछैल को ग्रिड पावर से कनेक्ट किया गया, पहली बार गुरेज के गांवों में बिजली पहुंची, पहली बार भूमिहीनों
को प्रशासन ने 5 मरला जमीन देना शुरू की। आजादी के बाद पहली बार स्टेशन टॉप पर बिजली पहुंचाई गई। पहली बार सीमावर्ती गांवों तक सड़क पहुंचाने में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रशासन को सफलता मिली। ऐसी सैकड़ों हेडलाइंस आज पूरा देश पढ़ रहा है। उन हेडलाइंस के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की उनकी इच्छा है और जिन सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपराओं के लिए हमारी अनेक पीढ़ियों ने तप किया था, त्याग किया था, उन परंपराओं को पुनर्जीवित करने की भी अभिप्सा है। आज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो भक्त यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड भी शिवखोड़ी के विकास के लिए तत्पर है। वहाँ भी काम तेज गति से चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में कटरा से शिवखोड़ी हेली सेवा भी प्रारंभ की जाएगी ताकि भगवान शंकर का दर्शन भी यहाँ के भक्त कर सके। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि इस मिट्टी के कण-कण में समावेशी विकास की चमक हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उसी भावना के साथ आधार पर प्राचीन शारदा पीठ को नॉलेज इकोनॉमी के रूप में करने की भी कोशिश हो रही है। जम्मू देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और निरंतर एजुकेशन सुविधाओं का विस्तार करके इसे इनोवेशन सिटी बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आज मैं तीसरी बार इस स्टेशन पर आया हूँ। पहली बार 2014 में आया था जब कटरा स्टेशन का लोकार्पण हुआ था। उस समय मैं रेल और राज्य मंत्री था। अभी कुछ दिनों पहले यहीं से ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स को रवाना किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की 700 बच्चियां डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में गयी। हमारी संस्कृति मित्रों कहती है कि सबलो अनपच्युतः, अर्थात बलवान को गिराया नहीं जा सकता। अगर समाज की अंतर्निहित शक्तियां मिलकर सभी चुनौतियों का सामना करती हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति से कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज पूरी दुनिया की निगाहें जम्मू कश्मीर पर हैं। हमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा से भारत के निर्माण में योगदान देना है। हर किसी को समान अवसर मिले, ये कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि हम निरंतर प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे तथा संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए भी काम करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह जम्मू कश्मीर के आर्थिक सफर के आधार को भी सशक्त बनाएगा। मैं भारत के रेल मंत्री जी का भी आभारी हूँ, भारतीय रेल का भी आभारी हूँ, जिन्होंने आज यह अनुपम उपहार जम्मू कश्मीर को दिया है। मैं देश भर के श्रद्धालुओं, जम्मू कश्मीर और पंजाब के नागरिकों को भी इसके हृदय से अनंत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर। जैसे सर ने कहा, आपने बहुत ध्यान से सुना भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जो पहले कभी नहीं हुआ था, यानी कि चौतरफा विकास की बात करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था। आज आप देख रहे हैं हर तरफ विकास, विकास और विकास नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं माइक पर आमंत्रित करना चाहूंगी ऑनरेबल MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर को। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर। सन ऑफ द साइल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन जम्मू कश्मीर के कर्मठ उपराज्यपाल, जिन्होंने भारत सरकार की अनेकों योजनाएं धरती पर सुचारू रूप से उतारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके साथ बैठे हुए रेलवे के संजय साहू जी, गुलेरिया जी, CEO श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी, यहाँ के DM साहब विशेष महाजन जी, DIG साहब, पूर्व विधायक बलदेव जी, हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता कुलदीप जी, यहाँ के म्युनिसिपल चेयरमैन शशि जी, उप चेयरमैन अजय जी, हमारे DDC के राजेंद्र मेंगी जी, यहाँ पर पधारे हुए अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ
नागरिकगण और मित्रों, सबसे पहले तो हम सबको और कटरा वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। नए साल के आगमन पर ये जो तोहफा मोदी जी ने हमें दिया है, शायद हमें इसका महत्व उस समय महसूस हो जब हम ये स्मरण करें कि सन 2019 में जब पहली बार भारतवासियों ने वंदे भारत नाम सुना, उससे पहले हमें इसका मालूम ना था, तो कटरा वो शहर था, कटरा वैष्णो देवी वो दूसरा स्टेशन था देश में जहां हमें वंदे भारत का उपहार मिला। पहली वंदे भारत वाराणसी और दूसरी कटरा। और आज कटरा वैष्णो देवी स्टेशन वो दूसरा स्टेशन है जिसे दूसरी बार वंदे भारत मिल रहा है। और ये इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने पहले दिन से ही इस क्षेत्र की, इस इलाके की चिंता भी की है और विशेष इसको ध्यान भी दिया है। यदि आप स्मरण करें तो प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने कहा था कि देश के वो हिस्से, वो इलाके, वो क्षेत्र जो शायद कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए या शायद उनको वो तवज्जो हासिल ना हुई पिछली सरकारों द्वारा जिसके वो हकदार थे, हमारी सरकार का ये फर्ज रहेगा, दायित्व रहेगा कि उनको विकसित करके दूसरे क्षेत्रों के बराबर लाके देखना। और उनके मन में था जम्मू कश्मीर, मन में था पूर्वोत्तर। आज उसी पूर्वोत्तर की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है एज मोदीज डेवलपमेंट मॉडल। और जम्मू कश्मीर स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड क्लास रेल नेटवर्क का एक नमूना बनकर के उभरा। यहाँ के हमारे साथियों को, कटरा वासियों को याद होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के बारे में के तौर पर मनोनीत हुए थे, तो यहीं पर, यही मां वैष्णो देवी के चरणों में माथा टेक करके उन्होंने अपना देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया था। इस प्रकार की मान्यता, इस प्रकार की श्रद्धा उनके मन में इस स्थान के प्रति। और फिर प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो उनका पहला प्रमुख कार्यक्रम हुआ वो भी इसी स्टेशन के लोकार्पण का। और मुझे खुशी है कि उस दिन हमारे साथ मनोज भाई भी बतौर रेल राज्य मंत्री इसी स्थान पर, इसी जगह खड़े थे और उनकी सेवाएं निरंतर अब तक हमारे भाग में लिखी हुई है। और उस दिन भी उस समारोह में जो लोग उपस्थित थे उनको याद होगा, मैंने ये कहा था कि ये रेल का स्टेशन इत्तेफाक से सन 2013 में ही तैयार हो चुका था। इसके उद्घाटन के लिए 2-3 बार कार्यक्रम भी बनाए गए, लेकिन हमारे यहाँ एक कथा है कि जब तक माता का बुलावा ना हो कोई आ नहीं सकता। और शायद माता को ये मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की बागडोर संभालें और उनके शुभ कमलों से इस रेल का लोकार्पण हो, इस स्टेशन का। और यहीं पर खड़े होकर के उन्होंने झंडी दिखाई थी। और इसलिए ये कहना मुनासिब होगा कि बहुत सारे ऐसे काम जो शायद रुक गए थे उनको मोदी जी ने फिर से पुनः प्रारंभ किया। जो धीमी गति से चल रहे थे उनकी गति बढ़ाई। मुझे विश्वास है आने वाले समय में कोई इतिहासकार, कोई विश्लेषक इस बात पर भी गौर करेगा कि जम्मू कश्मीर में रेलगाड़ी सबसे पहले सन 1971-72 में पहुंची थी। फिर ये क्यों कर हुआ, ये क्यों कर हुआ, ये क्या कारण था कि 42 साल तक उसके आगे कोई प्रगति ना हो। सन 2014 में जब ये सरकार आई तो रियासी के पास रेल का काम रुका पड़ा था। एक अलाइनमेंट को लेकर के विवाद था। उसको पुनः प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाया गया। यहां पर रेल मंत्री जी 2 बार आए, दोबारा अलाइनमेंट बनाई गई। आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल वहां पर निर्माणाधीन है, बल्कि निर्माणित हो चुका है। मोदी जी ने उसका जिक्र G20 के अधिवेशन में भी किया। और उसके बाद एक के बाद एक, और मुझे लगता है कि अगले साल के आरंभ में कश्मीर घाटी भी रेल के माध्यम से शेष भारत के साथ जुड़ जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप कुल मिलाकर के देखें, क्योंकि इस बात का कभी कभी हमें एहसास नहीं रहता और मीडिया में भी इस प्रकार की खबरें कम आती हैं। आज जम्मू कश्मीर में यदि रेल के ही सेक्टर को देखा जाए तो 41,000 करोड़ रुपया से अधिक
रेल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, किसी और प्रदेश, किसी और केंद्र शासित राज्य में। और इस साल के बजट में भी जम्मू कश्मीर को लगभग 6,000 करोड़ से अधिक धनराशि जम्मू कश्मीर के हिस्से में आई है, किसी अन्य प्रदेश अथवा राज्य की तुलना में कहीं अधिक। इस प्रकार की प्राथमिकता देने का कार्य पिछले 9-10 वर्षों में हुआ। जो हमारी कोताही रह गई थी पिछले 50 वर्षों की, उसको पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। मुझे ने कहा था जहां जिस चीज की कमी रह गई उसकी हम पूर्ति करेंगे, एंड ही हैज वॉक द टॉक। और यही नहीं, बहुत से रुके हुए काम हमारे यहाँ, क्योंकि आपने मुझे जिम्मेवारी भी दी है इस क्षेत्र के सांसद के रूप में, मुझे व्यक्तिगत इस बारे में कहते हुए संतोष भी है और गर्व भी है कि हमारे कई प्रोजेक्ट 40 साल से रुके थे पिछली सरकारों की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है जो इतिहास में जाएगा वो था शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, जो 3 प्रदेशों के लिए था, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। और वो उस समय से अटका पड़ा था जब से इंडस वाटर ट्रीटी हुई। हमारे हिस्से में 3 नदियां आई थी, रावी, सतलुज, व्यास, और पाकिस्तान को मिला था चनाब, रावी, सिंधु। और जब भी कभी गोलीबारी होती, हमारे नेता खड़े होकर के कहते थे पाकिस्तान का पानी रोक लो, लेकिन ये मालूम नहीं था कि हमारा अपना पानी भी पाकिस्तान ही जा रहा है, क्योंकि यही वो डैम था जिसके बनने से रावी का सारा पानी कठुआ, सांबा और गुरदासपुर जिलों को मिलता, लेकिन नहीं बनाने दिया गया। सन 75 से उसको रोक करके रखा गया। मोदी जी के ध्यान में ये लाया गया, व्यक्तिगत हस्तक्षेप हुआ, दोनों प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज को दिल्ली में तलब किया गया, दोबारा एग्रीमेंट हुई। उसके बावजूद भी वहां के मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ के मुख्यमंत्री को हस्ताक्षर करने में संकोच था। और जब राज्यपाल शासन लागू हुआ उसके बाद हमें यहां से हस्ताक्षर उपलब्ध हुए। मैं बधाई देता हूं माननीय मनोज सिन्हा जी को, हमारे बड़े पुराने मित्र, हम सांसद में इकट्ठे भी रहे, कि बहुत से ऐसे रुके हुए काम जो वोट की राजनीति को रुके हुए थे, उनको मनोज जी के आने के बाद पुनः गति मिली। और आज शाहपुर कंडी का पहला फेज तैयार हो चुका है, कुछ ही दिनों में दूसरा फेज भी तैयार होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दौर में उस सारे के सारे खित्ते के लोग ये भूल जाएंगे कि कंडी क्यों कहा जाता था इस इलाके को। अगले पीढ़ी के बच्चों को समझाना पड़ेगा, पूछेंगे माता पिता से कि कंडी का मतलब क्या था। पानी और बिजली से माला माल हो जाएगा वो सारा का सारा क्षेत्र। ये बातें इसलिए भी कहनी जरूरी है कि 10 वर्ष में एक नई पीढ़ी आ गई है सामने, वो नए वोटर भी हैं, उनको बताना जरूरी है। और हम भुलाने नहीं देंगे इतनी आसानी से, क्योंकि जब राजनीति में जुड़े हैं तो भुलाने का ये हमारा दायित्व है कि हम उनको एहसास करवाएं कि पहले क्या था और आज क्या, तर्क, तथ्य, तुलना, इसके आधार पर, ताकि फिर से कभी वो दौर ना आ पाए जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर चल रही थी। और जहां तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद होने का ताल्लुक है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जितना विकास यहाँ हुआ है, शायद ही 500 या 520 में से किसी और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। वाहिद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे देश में जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 केंद्रीय राशि से मेडिकल कॉलेज तैयार हुए, उधमपुर में, कठुआ में, डोडा में, जिसमें कनेकों नेशनल प्रोजेक्ट्स, उसमें नमामि गंगा का पहला उत्तरी भारत का प्रोजेक्ट देविका का, उसमें भारत की 11वीं अथवा 12वीं और उत्तर भारत की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में। इसी प्रकार डोडा जिला में भद्रवा में नेशनल हाई आल्टीट्यूड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, पहली बार देश का। और सड़कों का जाल बिछ गया पिछले कई वर्षों से। और अभी भाई मनोज ने बात की भारत विकसित यात्रा की, मैं उसके लिए प्रशासन को भी बधाई दूंगा और अपने कार्यकर्ताओं को। मनोज जी, कठुआ और उधमपुर के 2 जिले हमारे लगभग 100% सैचुरेशन हो चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मोदी जी ने इस यात्रा की कल्पना की थी कि सैचुरेशन पॉइंट हासिल करने के लिए हम किसान कार्ड में भी सैचुरेटेड है, हम किसान निधि में भी सैचुरेटेड है, हम सॉइल हेल्थ में सैचुरेटेड है, हम आयुष्मान में 98.6%। तो व्यक्तिगत तौर से मैं रोज मॉनिटरिंग कर रहा हूं अपने इस क्षेत्र की। हमारा प्रधानमंत्री आवास का कार्यक्रम थोड़ा सा गति कम थी, वो भी अब बढ़ गया। और उधमपुर जिला पिछले 3 वर्षों से देश भर में PMGSY में
पहले 3 दर्जों में से एक आ रहा है। 2 वर्ष तो एक अव्वल नंबर पे रहा, और इसलिए ये सब संभव इसलिए हुआ। और आज जो नेशनल हाईवे नए बन रहे हैं, एशिया का सबसे लंबा पुल 9.5 किलोमीटर नाशरी जनैनी, वो भी इसी क्षेत्र में मोदी जी के ही द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। और हमें सबके लिए गर्व है जो इस विचारधारा से जुड़े हैं कि हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए मुझे लगता है कि देश का पहला प्रोजेक्ट था जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। जब गडकरी जी ने मुझे पूछा कि आप इतने आग्रह पूर्वक क्यों इसके लिए जज्बाती है, तो मैंने कहा कि इसलिए कि इसी रास्ते से मुखर्जी को हिरासत में लिया गया था लखनपुर माधोपुर, और यहीं से उनको एक विलीज जीप में बिठा करके शाम को बटोत पहुंचाया गया और रात को श्रीनगर। अगली पीढ़ी के बच्चे जब यहाँ से गुजरेंगे तो अपने वालिदैन से पूछेंगे कि कौन था व्यक्ति जिसके नाम पर ये टनल है, तो शायद इतिहास को जानने की जिज्ञासा हो। ये सब काम मोदी जी के होते हुए, और ये काम केवल विकास ही नहीं है, हमारी मन स्थिति, हमारी माइंडसेट, हमारी मानसिकता बदलने वाले काम, हमारी कार्यशैली बदलने के काम, हमारी राजनीतिक सोच और राजनीतिक संस्कृति बदलने के काम। ये नहीं पूछा गया कि यहां से वोट मिला कि नहीं मिला, ये नहीं पूछा गया धर्म क्या है, मजहब क्या है। डीएम ने सूचियां बनाई और उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर दिए, डीएम ने सूचियां बनाई तो किसान आवास योजना बनी। हमने कई सम्मेलन किए यहाँ पर। यहाँ रियासी में ऊपर एक 80 साल की महिला ने वीडियो अपना दिया, उसने कहा हम तो खो बैठे थे ये उम्मीद, मुस्लिम परिवार की महिला, कि कभी इस जिंदगी में लाटू के दर्शन होंगे। लड़के जाते थे शहर आकर के कहानियां सुनाते थे कि बिजली के लाटू जगमगाते हैं। हमने तो सोचा था कि हमारे नसीब में नहीं, तो मेरी तरफ से मोदी को दुआएं दें। ये एक नई कार्य संस्कृति, जहां जिसकी जरूरत होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। हम आखिरी कतार तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेंगे, फिर लोगों के विवेक पर है। ये इलेक्शन की खातिर नहीं है, ये समर्पण की खातिर है जो मोदी जी ने सेवा से सिद्धि का लेकर के इस अभियान दिया और अपनी टोली को उसके लिए प्रेरित किया है। और जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है और जहां तक रेल का ताल्लुक है, मुझे ऐसा विश्वास है कि जिस प्रकार से यहाँ रेल का नेटवर्क बिछ रहा है, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर का प्रतीक होगा यहाँ का रेल नेटवर्क। किस प्रकार रेल घाटी तक पहुंची है, इसका अध्ययन करने के लिए दूर दूर से लोग विशेषज्ञ आएंगे। और जम्मू कश्मीर और वैष्णो देवी में जिस प्रकार लगभग 10 करोड़ का कीर्तिमान बनने वाला है इस साल, माता वैष्णो देवी आने वाले भक्तों का, उनके अभिनंदन। 10 करोड़ आंकड़ा क्या है? वैष्णो देवी लालों का जो आपने बोला, 95 लाख अभी हो गया। तो जब रिकॉर्ड कीर्तिमान 1 करोड़ होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैं पूछ रहा था मनोज जी से, बोले 95 लाख हुए, लेकिन 5 लाख दूर नहीं है। 1 करोड़ श्रद्धालु जम्मू, 1 करोड़ श्रद्धालु वैष्णो देवी में पहुंचना और 2 करोड़ पर्यटक कश्मीर घाटी में पहुंचना, ये हमारे रेल नेटवर्क के स्वागत अभिनंदन का प्रतीक। और कुल मिलाकर के अगर जम्मू कश्मीर देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि आने वाले अमृतकाल के बाद हम सन 2047 में शिखर पटल पर जाकर के खड़े होंगे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। और मैं केवल कहने मात्र नहीं कह रहा, विज्ञान के छात्र होने के नाते कहा गया है कि साहब को तर्क के बिना बात नहीं करनी। जो अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज थे, हमारे हिमालय के रिसोर्सेज, हमारे एरोमा रिसोर्सेज, उनकी तरफ पहली बार नजर दौड़ाई गई है। मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया कि डोडा का एक जिला के छोटा सा कस्बा है, वहां से लेवेंडर की खेती का काम शुरू है। विशेष महाजन जी के देख रेख में वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। केंद्र से हमने CSIR के द्वारा किया। लगभग 3000 नए ढंग के हेल्थ एग्री स्टार्टअप वहां से तैयार हुए, लाखों का उसमें मुनाफा है। और वो भद्रवाह का छोटा सा कस्बा दुनिया भर में पर्पल रेवोल्यूशन अथवा बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान कहलवाया गया है। और इसलिए ये जो अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज, हमारे पानी के रिसोर्सेज, जिनकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी गई, जो भारत की इकोनॉमी आज 4 नंबर पे, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन होने से पहले ही वो 4थे नंबर पर आ जाएगी, 5 से 4थे पर। तो जैसे मोदी जी ने कहा कि उनकी तीसरी टर्म, वो तीसरी दर्जे पर पहुंचेगी, वो इसी तरह से पहुंचेगी
कि ये जो राज्य थे, हिमालयन राज्य, जिनको पहले से तराशा नहीं गया, उनका योगदान रहेगा। और जब भारत उस शताब्दी का उत्सव मनाएगा सन 2047 में, तो उस शताब्दी भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ये कह सकेगा गर्व के साथ कि इस देश को यहाँ तक पहुंचाने में मेरे भी एक एक नागरिक का योगदान रहा, हिस्सा रहा। मैं भी इस शताब्दी भारत के निर्माताओं में अपने आप को गिन सकता हूँ। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस गाड़ी के को साक्षी रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला साल भी हमारा उज्जवल है, आने वाला दशक भी उज्जवल है, और इसी गाड़ी में हम सब सवार होकर के ये पैगाम तमाम रास्ते में आने वाले पड़ावों और स्टेशन पर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। बाकी बहुत सारे जो लटके हुए काम थे, कुछ अदर में लटके हुए थे और कुछ पूरी तरह से लटके हुए थे, और वो आज बिल्कुल विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। विकास की तरफ नहीं कहूंगी, विकास हो चुका है। देखिए, जैसे सर ने कहा कि सड़कों का जाल बिछा है, आप देख रहे हैं हर तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कितनी बुरी हालत हुआ करती थी सड़कों की, आज पूरी तरह से सड़कें हमें मिल रही हैं। हमारे लिए बहुत सारे ऐसे, जम्मू को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं। इतना ही नहीं, अरुण जेटली स्पोर्ट्स स्टेडियम मिला है। कठुआ जिले में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क मिला है। पर्पल क्रांति हो, कुछ भी हो, देखिए हर तरफ विकास, चौतरफा विकास। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की रहनुमाई में हम सब प्रगति की तरफ जा रहे हैं, हम सब विकास की तरफ जा रहे हैं। पहले वाला भी अभी तो नहीं करेंगे। 10:50 तक आप ट्रेन में बैठ जाइएगा, जिनका है ट्रेन में बैठ जाइए, क्योंकि 11 बजे तक ये फाटक बंद हो जाएंगे। 10:50 तक आप लोग बैठ सकते हैं। अब अयोध्या की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं। रामलला जी का मंदिर है, भव्य मंदिर है। बहुत ही दिल को खुशी होती है कि आज जिनके सपने हम संजोए बैठे थे, अब वो सपने साकार हो चुके हैं। वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, लेकिन उससे पहले पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन फेज 1 का उद्घाटन बस अब से थोड़ी ही देर में होगा। बोले फोटो लेना फिर वो आवाज दो। 2 मिनट शेष रह चुके हैं और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन फेज 1 का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ 2 अमृत भारत ट्रेनों और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या धाम में हरी झंडी दिखाकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना किया जाएगा। अब आप से रिक्वेस्ट है 10:50 तक आप प्लीज ट्रेन में बैठ जाइएगा जिनको बैठना है, और हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट जैसे सर ने भी मुझे बताया, ये फ्री डोगरी बोल लिया थोड़ा रहा, तुम डोगरी तो समझ आती हो नहीं सारे इधर दो। ये बिल्कुल मुफ्त जार दी दिल्ली तोड़ी, असेंगी टिकट लेने की जरूरत नहीं है। अगर सर आखा दे रोज नहीं जानी, अज मजा ले लो फिर इन्नी शान। बिल्कुल, अज ये ट्रेन ना फ्री जा रही है, जिन्हें जाना दिल्ली मजे कने भैया देखो किन्नी शैल ट्रेन है। मैं इतने अनाउंसमेंट कराई नहीं कराई होंगी, मैं भी उत्थे जाइए पहले भैया ना, पर हूं मैं अनाउंसमेंट करनी पा रही। तुंदे बड़ा शैल मौका है, तुस अगर ना अज बोना चाहते ना ट्रेन च दिक्खी भी लाओ किन्नी सोहनी ट्रेन है, सब किश तुसीं अंदर गै मिली जाना, असें बाहर जाने की जरूरत गै नहीं है। ते अज वास्ते फ्री है 10:50 तोड़ी। भैया देखो सारे दे चेहरे उपर एक गल उप्परा के मुस्कुराहट आई। सोचो जिसले तुस बाहरों इन्ना मुस्कुरा दियो, जिसले तुस अंदर बैठ के ते किन्ना मजा आने वाला। ते वाकई बड़ा मजा आंदा जिसले साड़ी दिल दी गल होंदी है ना, ओले बड़ा शैल लगदा। ते जिसले अस अपनी भाषा च गल करने ना, वो सीधे दिलें तोड़ी पुजदी है। उन्हें पता है पहले लोग भी ध्यान कन्नै नहीं सुनांदे हे, हुण जिसले मैं बोलना शुरू किया ना डोगरी च, सारे दे चेहरे पर मुस्कुराहट आई, इयां लगा कोई अपना के बंदा है। मैं थोड़ी अपनी है, जम्मू दी गया ते एक बारी परतिए अज मुफ्त है बिल्कुल। देखो जिसले सानू कोई मुफ्त मौका मिलता मजा भी आता, वैसे पैसे जिन्ने मर्जी होने से, लेकिन जिले मुफ्त चीज मिलती ना वो बड़ी शैल लगती। जियां सब्जी धनिया फ्री मिलता ना मजा आता ना, इयां गै जिले मुफ्त कोई सेवा मिलती ना तो बड़ा मजा आता। 10:50 थोड़ी तुस हेलो आज जैसे सर ने मुझे बताया कि उधमपुर कठुआ में
अब थोड़ी देर के लिए ये ट्रेन रुकेगी, लेकिन बाद में ये ट्रेन वहां नहीं रुकेगी, ठीक है? कुछ दिन बाद जो ये ट्रेन का इनॉग्रल रन है आज का, ये उधमपुर और कठुआ में भी इनका स्टॉपेज है, बट जो रेगुलर सर्विसेज रन करेगी उनका अभी फिलहाल में इनका स्टॉपेज नहीं है। कुछ तकनीकी कारण है इसके, और बहुत जल्दी ही इनका स्टॉपेज उधमपुर और कठुआ में ही कराया जाएगा। धन्यवाद। हेलो, जब तक इसकी शुरुआत होती है तुहाडे चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आई थी। मैं थोड़ी हारी गल्लां तुंदे कन्नै सांझा करनी चाहगी, जिसले मी क्यों मिलक ते ओदे बाद अस रुख कर लगे अयोध्या वाली बक्खी। फिलहाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई, और देखिए ये योजनाएं है ना, जितनी भी स्कीम सी ना हमारे घर घर तक पहुंची, और आज हमें इन योजनाओं का पूरी तरह से लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड की बात कर लीजिएगा। देखिए माननीय मोदी जी द्वारा बहुत सारी स्कीम थी जिसका हमें बहुत सारा लाभ हुआ, और हम आपको बताना चाहेंगे जैसे आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, अरे कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, और फिर जब हमारी जेब खाली होती थी हम किसी भी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए हमारे पास अगर पैसे नहीं हो तो हम इलाज नहीं करवा सकते थे। लेकिन आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर हम अपना इलाज करवा सकते हैं। ये हमारी हमें बहुत बड़ी देन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की। और मुझे पता है थोड़ा सा हसल बसल यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा शोर भी आ रहा है, मुझे पता है ये शोर तभी आता है जब हमारे मन में बहुत सारी खुशी होती है, और अब हम सबके मन में बहुत खुशी और उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तो दोस्तों इस समय वंदे भारत का दूसरा रैक दिल्ली से कटरा से न्यू दिल्ली के लिए रेडी है। माननीय उपराज्यपाल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया मिशन। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लोगों को भारत सरकार की भारत सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। कड़ी सुरक्षा के बीच कटरा स्टेशन पर जो है आप देख रहे हैं तो सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं, और बाकी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे सर पर इनॉग्रल रन जहाँ से हो रहा है, उसके बाद प्रतिदिन ये ट्रेन यहाँ से चलेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी का ब्लेसिंग सुन रही है, तभी तो देश दिन प्रतिदिन विकास की तरफ बढ़ता और बढ़ता चला जा रहा है, यानी प्रगति की तरफ लगातार अग्रसर हो रहा है। जब तक ये कनेक्ट होता है मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी, कठुआ जिले में भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क क्षमता को किया गया। कठुआ
इतने ही जम्मू कश्मीर की पहली मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा डॉक्टर फीस दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में आने की पहले हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब दूर दराज के इलाकों में इतनी ज्यादा सेवा मिल चुकी है कि डॉक्टर्स हम तक पहुँचेगी, क्योंकि मरीज तक पहुँचना अगर मुश्किल होता है तो सबको बाजार भी शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं पहुँच सके तो आयुष्मान कार्ड है, और फिर भी नहीं पहुँच सके तो डॉक्टर वहाँ तक पहुँच के हम सबको वो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमेशा हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे सर पर बने रहे, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ जुड़ी रहे। और नई अरुण जेटली स्पोर्ट्स स्टेडियम हीरानगर का निर्माण ये देश का सबसे बड़ा स्टेडियम में से एक है। वो दे दिया जाएगा। उड़ान योजना के तहत किश्तवाड़ को मिला, कठुआ में पहला हवाई अड्डा। बस जा रही अभी किश्तवाड़ में ये हवाई अड्डा, और बाकी ये बहुत खुशी होती है ना जब हम सिर्फ सोचते हैं, कल्पनाओं में जाते हैं, सपनों में जाते हैं, और जब हमारे सपने साकार होते हैं ना। हमारे बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, माननीय उपराज्यपाल जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तो है ही, क्योंकि जब ब्लेसिंग्स होती है सबकी और सब हमारे साथ जुड़े होते हैं, सब हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे साथ होकर चलते हैं, तो विकास क्यों नहीं होगा। अरे भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। और हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम सबको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की हमेशा गाइडलाइंस में सब लोग चलते हैं। और देखिए, जब हमारा पथ प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है ना, तो हमें प्रगति की तरफ, विकास की तरफ जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं होती कि हमें रोक सके, क्योंकि जितना भी मैं ये नहीं कहूँगी कि भ्रष्टाचार बहुत था, लेकिन अगर था तो बहुत हद तक आप देखिए पारदर्शिता कितनी हुई है। चाहिए किसी दफ्तर में हम लोग जाते थे, दफ्तर में घंटों लाइन में खड़े रहते थे, अरे काम नहीं होता था, काम पे जाए। आज हम घर बैठे अपना काम करवा सकते हैं, ऑनलाइन उस चीज का पता कर सकते हैं, नहीं पता चले तो आगे। अरे अगर हमें घर में बैठे इतनी पारदर्शिता मिले तो सोचिए ना हमारा देश कितनी बुलंदियों को छू रहा है। और आम नागरिकों को तो दफ्तर के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। बात करती हूँ, अगर मुझे भी कोई काम होता था तो घंटा पहले तो टाइम नहीं मिलता था उनसे, अगर टाइम मिलता था तो सीट पे नहीं मिलते थे, अगर सीट पे मिल भी जाए तो बात नहीं करते थे, और फिर काम कब होगा, फिर हम हार के थक के अपने घर आ जाते थे। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ब्लेसिंग्स हमारी सरकार आई है, अब हमें ऐसा सोचने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने बॉस बन चुके हैं, पारदर्शिता हमें मिल चुकी है, ट्रांसपेरेंसी का हमें पता चल चुका है। और एक बार फिर से कहना चाहूंगी, आज हम सबके लिए बहुत ही शुभ दिन है। साढ़े सपने से आज बड़ा ही शायद सना प्रदेश शुभ दिन है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पास उन्हें किस मगरा पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन फेज 1 का उद्घाटन होने जा रहा है। करने के कन्या 2 अमृत भारत ट्रेन के 6 वंदे भारत एक्सप्रेस की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पास अयोध्या धाम हरी झंडी दसी है, अपने गंतव्य की रवाना किया जा बस तो मुझे पता है कि ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं, और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी 10-50 के अंदर बैठ जाए, और बिल्कुल बड़े मजे से ट्रेन में बैठिएगा और बहुत मजा लीजिएगा सफर का। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हमेशा स्मरण कीजिएगा। कहते हैं ना, अच्छे लोगों के विचार जब हमारे दिलो दिमाग में आते हैं ना, तो वो काफी पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के बारे में सोचिए। कहते हैं ना, पॉजिटिविटी मैं ये कहती हूँ कि पॉजिटिव लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव लोगों के बारे में सोचिए ना, वहीं से हमारे बीच पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों की तरह सोचिए, और उस भगवान का, उस ईश का जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जब भी घर से निकले सबसे पहले उस भगवान को जरूर याद कीजिएगा
क्योंकि हमेशा आशीर्वाद भगवान का हम सब पर बना रहता है। तभी तो अगर भगवान का आशीर्वाद हम सब पर है ना, तभी तो हमें माननीय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे पथ प्रदर्शक प्रधानमंत्री मिले हैं। तभी तो हमारा देश तरक्की की तरफ जा रहा है और आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजना है। सब हमें गर्व होना चाहिए अपने भारतीय होने पर। सब गर्व होना चाहिए अपनी टोपी पर। यार मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। डॉक्टर जितेंद्र सिंह डॉक्टर साड़ी गणेश साड़ी गणेश दादी पूरी पैसे साड़ी करना आदि आसवादी बड़ी करतियां आदि विकास सूचना कुछ सब आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे, मेरी तालियां तो आनी चाहिए। लेकिन अब माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, हमें साक्षात हमें कंजक पूजन किया जाता है। हम कंजके यहाँ पर स्टेज पर है और हम लोग को देखते हैं सामने से। तो चलिए हम भी सांस्कृतिक कार्यक्रम माता की दो रूपों का आशीर्वाद लेते हैं, माता की दो रूपों को निहार लेंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि वंदे भारत जो ट्रेन है, इस ट्रेन में सफर करने यात्री दिल्ली की ओर रवाना होंगे, जिसके लिए रेल प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों से की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो कि कटरा से चलेगी और प्रतिदिन सुबह 6 बजे यहाँ से चलने है। तय है कि 4 तारीख से इस ट्रेन को रोजाना ये चलना है, लेकिन अभी तक इसका शेड्यूल नहीं आया है। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब के सिटी में। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि और तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें, किस तरह से स्टेशन परिसर पर हम मौजूद हैं और स्टेशन के जो यात्री हैं